उसके अलावा कई ज़रूरी ऐलान भी किए गए हैं किस तरह आपको अब रहना होगा इस कोविड के फेज़ में। तो सबसे पहला है वो है वेयरिंग ऑफ फेस कवर इज़ कंपलसरी इन ऑल पब्लिक एंड वर्क प्लेसेस, यानी आपको मास्क पहने ही रहना होगा, भले ही आप ऑफिस में हो, भले ही आप कोई पब्लिक प्लेस में हो। दूसरा है स्पिटिंग, यानी आप कहीं भी अब नहीं थूक सकते। अगर आप थूकते हुए पकड़े गए तो सरकार आपको बहुत बड़ा फाइन देगी। तो इसके लिए अब आप थूकना बंद कर दीजिए, कहीं पर भी आप नहीं थूक सकते। और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, पब्लिक प्लेस में हो या कोई ट्रांसपोर्टेशन में हो, भले आप बस में हो, एक सीट छोड़ के एक सीट बैठना होगा, उस तरह आपको सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा। और जो चौथा है वो है शादी ब्याह के रिलेटेड। तो भाई अब शादी ब्याह का सीज़न आने वाला है और अब बहुत सारे लोग टेंशन में होंगे कि अब शादी ब्याह कैसे होंगी। उसके लिए सरकार ने जारी किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 50 लोग अटेंड कर सकते हैं शादी को। उसमें भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ही होगा। उसके अलावा किसी की दुखद मृत्यु हो जाती है तो उसमें भी 20 लोग से ज़्यादा नहीं जा सकते और उसमें भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ही होगा। और जो छठा है वो है कंजम्पशन ऑफ लिकर, यानी आप दारू, पान, गुटखा, तंबाकू कोई भी चीज़ को पब्लिक जगह पे उसका सेवन नहीं कर सकते। और जो सातवां है वो है दुकानदारों को ये पालन करना होगा कि वो कम से कम 2 गज़ की दूरी का पालन कराए अपने कस्टमर्स से। और एक टाइम पे सिर्फ 5 ही जन रह सकते एक दुकान में। और जो आठवां है वो है कि सरकार ने ये पहले भी प्रमोट किया था, अभी भी कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप घर से काम करें। और उसके अलावा तो थर्मल स्क्रीनिंग, हैंड वॉश, सैनिटाइज़र, ये सब आपको एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट पर रखना ही होगा, कोई कॉमन एरियाज़ पे। और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने इस एरिया को सैनिटाइज़ करिए, अपने वर्क प्लेस को सैनिटाइज़ कीजिए। तो अगर आप इस लॉकडाउन 4 में नियमों का पालन नहीं करते हैं तो गवर्नमेंट ने कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने के लिए कुछ लॉज भी प्रोड्यूस किए हैं। तो जो पहला है वो है, अगर आप किसी भी तरह किसी सरकारी व्यक्ति को या मेडिकल स्टाफ को रोकते हैं अपना काम करने से तो वो भी एक बहुत बड़ा क्राइम है। उसके लिए आपको फ़ाइन भरना पड़ सकता है और 1 साल तक की जेल भी हो सकती है। जो दूसरा है वो है, अगर आप किसी भी तरह से अफवाह फैलाते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पूरी अथॉरिटी है कि वो आपको 2 साल तक की जेल दिलवाएं और उसी के साथ में कुछ फ़ाइन भी आपको भरना पड़ सकता है। उसके अलावा अगर आप किसी भी तरह से चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं, किसी भी तरह का पैसा या कोई भी मटेरियल इस सिचुएशन में, तो आपको 2 साल तक की जेल और कुछ फ़ाइन भरना पड़ सकता है। तो जो चौथा है वो है, अगर आप किसी भी तरह से किसी को गलत तरीके से धमकाते हैं तो आपको 1 साल तक की जेल हो सकती है और कुछ फ़ाइन भरना पड़ सकता है। और ये लॉज गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के लिए भी वैलिड होते हैं, उनके लिए भी कुछ लॉज निकाले गए हैं। जैसे अगर कोई सरकारी ऑफिसर अपनी ड्यूटी पर नहीं आता है टाइम पर तो उसका सस्पेंशन पूरी तरह से तय है। उसके अलावा उसे 1 साल तक की जेल हो सकती है और कुछ फ़ाइन भी भरना पड़ सकता है। जो भी कंपनीज़ हैं उनके लिए भी लॉ निकाला गया है कि जो वो किसी भी तरह से अपने एम्प्लॉयज़ को फोर्स नहीं कर सकते, एम्प्लॉयज़ को ज़बरदस्ती निकाल भी नहीं सकते। तो अगर वो ऐसा करते हैं तो जो भी डायरेक्टर, मैनेजर या सेक्रेटरी जो भी होगा उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो भाई ये सब देखते हुए आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप घर पे रहें, सेफ़ रहें और आप काम करते रहें। और आप ये आरोग्य सेतु ऐप बिल्कुल डाउनलोड कीजिए और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस का पालन कीजिए, बिकॉज़ एट लास्ट वही है जो हमें इससे बचा सकती हैं। तो एम करते हैं इस वीडियो के लिए 50 लाइक्स के लिए। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाइए। तो तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।